डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने हुए अध्यक्ष हैं आईएमए की। डॉक्टर रमा जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर आप लोगों ने कर रखी हैं, क्योंकि कई ज़िले ऐसे हैं, लखनऊ की बात तो अलग हो जाती है, लेकिन ज़िलों से अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सरकार की व्यवस्था ना हो बीमारियों के लिए, क्योंकि अगर याद करिए तो गोरखपुर में जो बच्चों में एंसेफेलाइटिस होती थी वो बिल्कुल 99% कंट्रोल में आ चुका, जो कि एक एनुअल इंसिडेंस हुआ करता था और बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होती थी। फिलहाल जो डेंगू फैला हुआ है तो ये भी एक एनुअल इंसिडेंस है, हर साल ये कमोबेश बीमारी होती ही होती है। तो जहाँ तक हम लोग मेडिकल फील्ड की बात करें तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन में सरकार जो व्यवस्था करती है या नगर निगम जो करता है कि हर मोहल्ले में छिड़काव होना चाहिए समय समय पर, क्योंकि बाहर की जो भी नालियां हैं, ओपन ड्रेनेज है, उन सब पर तो सरकार का ही अधिकार है और वो सरकार ही करती है। लेकिन जन साधारण बिल्कुल आएंगे डॉक्टर रमा जी, थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, आवाज़ आपकी नहीं मिल रही, आते हैं पास। राकेश जी, अब आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा देर हो गई ज़मीनी स्थिति को देखते देखते। आपने सभी की बातें सुन ली हैं और ये बताएं कि जो भी स्थिति बन रही है, क्या आप लोग जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच जाते हैं, संतुष्ट हैं? जो व्यवस्था की है सुधारने की जरूरत लग रही है आपको? किसी भी व्यक्ति का किसी बीमारी से इंतकाल हो जाना निश्चित तौर पर बहुत दुखद होता है। किसी भी एक भी व्यक्ति की जान जाती है अगर किसी बीमारी की वजह से, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर और सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर हमारी इस बात को लेकर के पीड़ा जरूर होती है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस बात को लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, मैं मानता हूँ ये गलत है। सरकार की ओर से जो इंतजाम किए जाने चाहिए, सरकार की ओर से वो इंतजाम किए गए हैं। आज से टेलीमेडिसिन की भी शुरुआत की गई है, जिसमें ज्यादा जरूरी यही है जो बात अभी डॉक्टर रमा कह रही थी कि प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। क्योर किए जाने से प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किए जाने चाहिए, मुझे लगता है मीडिया का भी इसमें सहयोग है। सब मिलकर के राजनीतिक दल भी अपने स्तर पर जागरूक कर रहे हैं, सबको मिलकर के सोसाइटी को एक साथ में आना चाहिए कि डेंगू होने ना पाए इसके लिए क्या क्या करें, और डेंगू हो तो प्राथमिक तौर पर हमको क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुरुआती दौर में कई बार इसका घरेलू तौर पर सामान्य बुखार मान करके उपचार करने का प्रयास किया जाता है और इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, स्थितियां गंभीर हो जाती है, तब कई बार जान संकट में आ जाती है। लेकिन सरकारी तौर पर जितना इंतजाम किए जाने की अपेक्षा है, निश्चित तौर पर इंतजाम करने में सरकार पीछे नहीं है। सरकार ने वो इंतजाम किए हैं और यही कारण है कि अगर पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखेंगे तो इस बार डेंगू के पेशेंट्स सरकार अस्पतालों में एडमिट भी कम हुए हैं और जो एडमिट हुए हैं उनमें जो डेथ रेट है वो भी तुलनात्मक रूप से कम है। जिसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि किसी एक भी व्यक्ति की जीवन का चले जाना उसके पूरे परिजनों के लिए, उसके पूरे समाज के लिए, उसके मित्र रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत पीड़ाजनक होता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हमने जितना दुरुस्त करने का काम किया है, पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 16 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में, यानी आजादी के बाद से कुल 16 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 59 मेडिकल कॉलेज आज क्रियाशील हैं और बाकी बचे हुए जिलों में भी हर जिले का अपना एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि जहां गंभीर। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन इन तस्वीरों पर भी गौर करने की जरूरत है कि आपके उसी मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज में एक फार्मासिस्ट अपनी पत्नी को ले गया अस्पताल से बाहर, क्योंकि उसका कहना था कि इलाज सही मिल नहीं रहा है, मैं अपने घर पे इलाज करवा लूंगा। तो इस परिस्थिति को देखना है। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी, जो बात राकेश जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया है, उसका विस्तार किया गया है, जागरूकता सभी लोग निभाएं और ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति के बजाय। आपकी क्या रिपोर्ट है, मिल पा रहा है क्या बेहतर इलाज? देखिए, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को खुद इस पे दखल देना पड़ा है तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत आसान होगा कि सरकारी दावे कितने खोखले हैं। जो आम आवाम है वो तो जानती है कि जैसे कोरोना काल में भी सब लोगों ने देखा था कि सरकारी आंकड़े बहुत कम थे, लेकिन शमशान पे जगह नहीं थी जलाने की, ये हाल था। 20-20, 30-30 हजार के सिलेंडर थे, तब सबने देखा। तो उसी तरीके की स्थिति आज भी है। कहीं ना कहीं आज हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है, और हाईकोर्ट यदि दखल दे रहा है तो वो तो निष्पक्ष रूप से काम करने वाली संस्था है। उसने देखा है कि लोगों के ऊपर जो है इतनी एक ऐसी विपदा है और उस पर सरकार गंभीर दिखती नहीं है। आप देखिए कि इसको दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं कि पहला प्रयास होना चाहिए कि पहले तो ये होना कि अगर आप कैसे प्रिवेंशन करेंगे कि जो ये डेंगू है ये फैले नहीं, और दूसरा आप पार्ट में आप इसको कवर कर सकते हैं कि जिन लोगों को डेंगू हो जाता है
उनको सही उपचार मिले। आमतौर पर इसमें जो डेथ होती हैं वो प्लेटलेट काउंट्स कम होने की वजह से हो जाती हैं डेंगू में। तो क्या आप लोगों को ये एनकरेज कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, प्लेटलेट डोनेशन ड्राइव में तो कहीं नहीं देखा। आप बचाएंगे कैसे जब जिसका प्लेटलेट गिर रहा है? अब तो जो स्वयं जाके करते हैं सरकार की तरफ से, आप कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि जो लोग स्वस्थ हैं उनको जागरूक करके, उनको ज्यादा उनको प्रोत्साहित कर करके आप लाएं कि वो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।